अब दो प्लेन मिरर ले लिए, जैसे एक दो प्लेन मिरर हैं, एक प्लेन मिरर मैंने यूँ रख दिया और दूसरा प्लेन मिरर मैंने किसी एंगल पे रखा है, और उनके बीच में अगर ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस बनाते हैं। जैसे मान लो अगर ये दो प्लेन मिरर रखे हैं, यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा, तो इसमें कितनी इमेज बन सकती हैं? एक इमेज इसके लिए बनेगी, इस मिरर की वजह से बनेगी, एक इमेज इस मिरर की वजह से बनेगी, बाद में नंबर ऑफ इमेजेस बन सकती हैं। इसका जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस बन सकती हैं। तो उसको निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब मान लो दो एंगल हैं जो थीटा एंगल पे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 360 अपॉन थीटा निकालेंगे, ये होता है n, ठीक है। 360 अपॉन थीटा निकाल लेंगे हम। अगर 360 अपॉन थीटा की वैल्यू जो है वो इवन हाथ आती है, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेंगी वो बनेंगी हमेशा n-1। अगर 360 अपॉन थीटा की वैल्यू ओड आती है, तो इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस क्या बनेगा कि जैसे मान लो कोई भी मैंने दो मिरर ले रखे हैं, उनके बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। 360 अपॉन थीटा की वैल्यू क्या आई है, एक ओड आई है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर पे है, मतलब ये एंगल भी कितना θ/2 और ये एंगल भी कितना θ/2, एंगल बाइसेक्टर पे है, तो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी n-1। इस पॉइंट के अलावा कहीं और पर अगर मैं ऑब्जेक्ट को रख देता हूं, तो इमेजेस जो बनेंगी वो बनेंगी n, ठीक है। अब जैसे कई बार क्या होता है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन की थीटा की वैल्यू जो है वो 48 डिग्री दी हुई है, कुछ भी दिया हुआ है, जिसकी वजह से n की वैल्यू जो है वो एक इंटीजर नहीं आ रही है, वो कोई एक फ्रैक्शन में आ रही है, जैसे 5.3 आ रही है, 2.8 आ रही है। तो हम क्या करेंगे, जो इंटीजर, जो पहला इंटीजर जो है उसी को कंसीडर करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है 360 अपॉन 70, तो ये 5.14 है, तो हम सिर्फ 5 को कंसीडर करेंगे, मतलब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, 5, ठीक है। नेक्स्ट, अब फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है कि फील्ड ऑफ व्यू को अपन कैसे डिफाइन करेंगे। फील्ड ऑफ व्यू वो एक मिरर है, वो कितना एरिया कवर कर सकता है मैक्सिमम, वो उसका क्या कहलाएगा, फील्ड ऑफ व्यू। जैसे मान लो ये एक प्लेन मिरर ले लिया मैंने, ये कितना मैक्सिमम एरिया कवर कर सकता है, ये एरिया। अगर मेरी आंख यहां पर है, ठीक है, तो क्या वो यहां का पॉइंट देख सकता है, नहीं देख सकता, तो मतलब ये इसके फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या हो गया, सिर्फ यही। वैसे ही अलग अलग मिरर के, अलग अलग स्फेरिकल मिरर्स के अलग अलग फील्ड ऑफ व्यू होंगे। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है हमारा, वो डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, मतलब कि वो छोटी इमेज बनाएगा, और वो जो उसके ऊपर जो लाइट रेज पड़ेंगी वो क्या करेंगी, डाइवर्ज होंगी। तो डाइवर्ज होने की वजह से क्या हो जाता है, इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू बाकी मिरर्स के मुकाबले ज्यादा होता है, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन से m से डिनोट कर दिया हमने। u क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू पोल, एंड फोकल लेंथ दे रखी है हमें, तो इनके बीच में जो रिलेशन आता है वो क्या आएगा, m इक्वल्स टू f अपॉन f माइनस u। कैसे, सिंपल मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन v, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन f, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक चीज पता है, माइनस v अपॉन u इक्वल्स टू क्या होता है, m होता है, ठीक है। वही यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करेंगे और माइनस v अपॉन u को टर्म में लेके आएंगे, अगर m रखेंगे, तो ये रिलेशन हमारा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, हम v से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो v से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया तो उससे क्या होगा, u से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, u अपॉन v प्लस 1 इक्वल टू u अपॉन f, और ये u अपॉन v क्या हो गया है, माइनस m। तो इसको अब जब अपन फाइनली सोल्व करेंगे, तो हमारे जो m की वैल्यू जो आएगी वो आएगी f अपॉन f माइनस u, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर की बात करते हैं कि कॉनकेव मिरर है, कोई कॉनकेव मिरर अपने को दिया हुआ है जिसकी फोकल लेंथ f है, ठीक है, जो क्या करता है, n टाइम्स इमेज बनाता है, ठीक है। कोई एक अपने पास कॉनकेव मिरर दिया हुआ है जो n टाइम्स क्या कर रहा है, इमेज बना रहा है। तो अगर n टाइम्स इमेज बना रहा है और हमारी जो इमेज जो बन रही है वो रियल बन रही है। रियल इमेज कैसी बनती है, हमेशा इन्वर्टेड। रियल इमेज अगर इन्वर्टेड बनी है तो n जो है मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। m अगर ये नेगेटिव है तो माइनस v अपॉन u नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ से v और u में एक रिलेशन आ जाएगा, उसको बाद में हम अगर मिरर फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो जो हमारे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, u की वैल्यू जो आती है वो क्या आएगी, n प्लस 1 अपॉन n इंटू एफ।
सेम अगर कॉन्वेक्स मिरर की हम बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, अगर इमेज जो बन रही है वो वर्चुअल बन रही है, वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनती है, इरेक्ट इमेज। अगर वर्चुअल इमेज हमारी इरेक्ट बनी है तो एन क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसकी वजह से -v/u इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं अपन, n। तो यहां से v और u में एक रिलेशन आ जाएगा, वो हम मिरर फॉर्मूला में पुट करेंगे तो u की वैल्यू क्या आएगी, n-1/n इंटू f। अब पावर से हम क्या समझते हैं कि जो पावर क्या है कोई भी मिरर की, कि वो कितना ज्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है रेज को, वो क्या कहलाती है, पावर। और पावर मिरर की कैसे डिफाइन करते हैं, 1 फोकल लेंथ। और जो फोकल लेंथ हम पुट करेंगे वो किस में करेंगे, मीटर में। अगर हमें सेंटीमीटर में दी हुई है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी हो गई पावर। पावर ऑफ कॉन्केव मिरर इज पॉजिटिव। कैसे, कॉन्केव मिरर है तो उसका जो फोकल लेंथ होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ जो होता है वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या रहता है, नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब आते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। रिफ्रैक्शन मतलब क्या, कि कोई एक लाइट रे आई, किसी एक इंटरफेस पे पड़ी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट चली जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि कोई एक लाइट रे अगर आती है, किसी आई एंगल पे अगर इंसिडेंट करती है और आर एंगल पे अगर वो रिफ्रैक्ट करती है, तो वो साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है हमेशा, और वो किसके इक्वल होगी, μ12। μ12 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। मतलब कि ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया किनका, दो मीडियम्स का, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन करते हैं, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बेसिक डेफिनेशन हो गई। और अगर हम वैक्यूम नीचे अगर वैक्यूम की बात करते हैं, जब वैक्यूम के रेस्पेक्ट में हम अगर उसको कंपेयर कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई दो मीडियम्स को हम आपस में अगर कंपेयर करेंगे, जैसे एक मीडियम हो गया एयर ले लो, सॉरी एक मीडियम जैसे हमने ले लिया ग्लास और दूसरा हमने ले लिया वाटर, अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन टर्म्स ऑफ स्पीड। जैसे मैंने क्या बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। तो अगर स्पीड की टर्म्स में हम इसको लिखेंगे तो μ12 जो है इसको हम क्या लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। तो इसको हम लिख सकते हैं μ2 अपॉन μ1। और हमने यहां से एक चीज देखी कि म्यू जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के, ठीक है। तो μ2 और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये v1 अपॉन v2। तो यहां से एक रिलेशन क्या आ जाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, ठीक है। इसके अगर हम वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में बात करें, वेवलेंथ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हमें पता है v इक्वल्स टू कितना होता है, लेमडा एफ। लेमडा क्या है, वेवलेंथ, और एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स पे डिपेंड करती है, मतलब अगर मीडियम चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो इसी टर्म को अगर हम ये लिखते हैं लेमडा 1 एफ अपॉन लेमडा 2 एफ, तो एक ही बात है, एफ से एफ कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब मान लो जैसे पानी है, पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। जब हम उसको बाहर से देखेंगे तो हमें क्या दिखता है कि ऑब्जेक्ट थोड़ा सा उठा हुआ है। इसकी रियल डेप्थ क्या है, जहां पे ये ऑब्जेक्ट है, और एक डेप्थ होती है जिसपे हमें वो दिखता है कि यहाँ पे रखा हुआ है, बाहर से देखेंगे तो वो क्या कहलाएगी, उसकी अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। अब
वाटर और एयर के अगर अपन केस लेते हैं तो उसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो कितना आएगा, रेशियो ऑफ रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। अगर हम बाहर से देखेंगे तो रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ का जो रेशियो आएगा वो किसके इक्वल होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। सेम केस अगर हम पानी के अंदर से देखेंगे बाहर की चीज, बाहर की चीज को कैसे देखेंगे, जैसे मान लो ये पानी है, मैं यहां से अगर देखता हूं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अगर यहां पे है तो उस ये ऑब्जेक्ट जो है मेरे को इस डेप्थ पे ना दिख के थोड़ा दूर डेप्थ पे दिखेगा, ठीक है। तो उस केस में जो है वो जैसे हमने पहले वाले में क्या पढ़ा था, रियल डेप्थ अपन अपरेंट डेप्थ, तो यहां पे क्या होगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। हमने क्या किया है, ऑब्जर्वर का मीडियम चेंज कर दिया है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहां पे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अपन बात करेंगे तो अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ आ जाएगा, ठीक है। ये हम पढ़ ही चुके हैं अभी कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन म्यू टू जो है इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। अब जैसे नंबर ऑफ अगर मीडियम्स कनेक्ट कर रखे हैं, मान लो मैं एक ये ले लेता हूं, नंबर ऑफ मीडियम्स मैंने कनेक्ट कर दिए, ठीक है, मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3 अलग अलग हैं। स्टार्टिंग में एक मीडियम है, सेम मीडियम लास्ट में आ गया, मतलब कि मैंने एक स्लैब बना दिया, सबसे पहले एयर है, एयर से बाद में ग्लास में गया, वाटर में गया, अलग अलग मीडियम से भी ट्रेवल किया और लास्ट में वापस से एयर में निकल गया। तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन जो होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो हमेशा कितना आएगा, 1, ठीक है। म्यू टू अपॉन ये क्या हो जाएगा, जैसे इसको अपन अगर समझें तो म्यू टू अपॉन म्यू 1, म्यू टू अपॉन म्यू 3 को क्या लिख सकते हैं अपन, म्यू 3 अपॉन म्यू 2, ऐसे जाते जाते मान लो म्यू n अपॉन लास्ट में एयर है तो म्यू 1, तो इसको कैसे कर देंगे, म्यू 2 से हमारा म्यू 2 कट जाएगा, सारे कटते जाएंगे और लास्ट में म्यू 1 जो है वो भी हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में वैल्यू क्या आएगी हमारी, 1।